पिछले एपिसोड में हाओ चुन और उसके सभी साथी ट्रेनिंग करने के लिए चले गए थे ताकि वे अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बना सके। लेकिन वही उदाहरण देखता है कि डिमन ने फिर से अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वैसे भी डिमन हंटिंग ग्रुप यहाँ से चले गए थे, जबकि वही हाओ चुन, यांग वेंजा और हान यू ट्रायल के लिए फैंटेसी केव में चले गए थे। अब इसी वजह से हम देखता है कि डिमन को यहाँ अटैक करने का बहुत अच्छा चांस मिल गया था, इसीलिए वे इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करते। और हम देखता है कि इन्होंने सभी 6 मेजर पास पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए ये लोग भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए होते हैं। और हम देखता है कि इनके बीच में बहुत ही खतरनाक बैटल स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हम देखता है कि अलायंस अपने फ्रंट लाइन को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने अभी तक जितने भी रिसोर्स को इकट्ठा किया था वे लोग जल्दी से इसे सभी मेजर पावर ग्रुप के पास में भेज देते हैं, ताकि वे बहुत अच्छे से डिमन आर्मी का सामना कर सके। जिसके बाद हम देखता है कि वे लोग भी इसमें कोई देरी नहीं करना चाहते थे और इसीलिए वे तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। मगर वहीं हम देखता है कि यहुआ भी सभी लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था ताकि वो इस तरह से इनको फाइट के लिए रेडी कर सके, जिसके बाद वे सभी लोग एक साथ मिलकर डिमन आर्मी का सामना करेंगे। लेकिन टियानिंग ने हाओ चुन से उसके फादर को खोजने के लिए प्रॉमिस किया था, इसीलिए हम देखता है कि टियानिंग अकेले ही डिमन क्लैन में आ गया था ताकि वो यहाँ पर अपने बेटे सिंगयू के बारे में पता लगा सके। मगर हम देखता है कि अभी तक उसे सिंगयू के बारे में कुछ पता नहीं चला था और इसीलिए इसके बारे में सोचकर वो काफी परेशान होता है। वहीं उधर हम देखता है कि हाओ चुन की मदर भी सिंगयू के बारे में याद कर रही थी, क्योंकि वो भी काफी टाइम से सिंगयू से नहीं मिली है। लेकिन सिंगयू के बारे में कोई न्यूज न मिलने की वजह से अलायंस भी इस बात से काफी परेशान है, क्योंकि आखिरकार ये उनके लिए बहुत बड़ी लॉस है। अब इसीलिए हम देखता है कि हर कोई एक नए सवेरे के आने के इंतजार में होता है ताकि कोई यहाँ पर इनकी हेल्प करने के लिए आ जाए। लेकिन वहीं हम देखता है कि 3 डिमन गॉड अपने आर्मी को लेकर यूलोंग पास में आ गए थे, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। अब इसकी वजह से हम देखता है कि यहाँ की कंडीशन खराब होने लगी थी, इसीलिए मास्टर हान और मास्टर यांग भी इनका सामना करने के लिए आ गए होते हैं और इसीलिए इनके बीच में यहाँ पर बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है। लेकिन वही उधर हम देखता है कि डिमन भी इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए उन्होंने भी इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ हम देखता है कि ये लोग डिमन के सामने थोड़े से कमजोर पड़ने लगते हैं और इसीलिए डिमन इनके तुवानसु ब्रिज को पार करके अंदर चले गए थे। फिर हम देखता है कि इनको रोकने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर पाता और वे डिमन इनको मारते हुए अंदर की ओर जाने लगते हैं। तब इससे तक वहाँ के सोल्जर भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए हम देखता है कि वे भी इनके साथ में फाइट करने लगता है। लेकिन फिर भी हम देखता है कि डिमन इनसे बहुत ही पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से वे इनके ऊपर भारी पड़ रहे थे और इसीलिए कोई भी सोल्जर इनका सामना करने के लिए कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद हम देखता है कि डिमन ने इन पर और भी खतरनाक तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए वे अब इनका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखता है कि वे डिमन इनको बहुत ही खतरनाक तरीके से मार रहे होते हैं। मगर हम देखता है कि सोल्जर के पास में और कोई रास्ता नहीं होता और इसीलिए वे यहाँ के लोगों को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए भी रेडी होते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखता है कि हाओ चुन की मदर भी यहाँ पर आ गई थी, जो कि यहाँ के लोगों को बचाने के लिए अपने तरफ से पूरी कोशिश करने लगती है और हम देखता है कि वो फंसे हुए लोगों को यहाँ से निकाल रही थी। लेकिन हम देखता है कि इसमें बहुत सारे एल्डर एज वाले लोग भी होते हैं और इसीलिए इनको यहाँ से निकालने में काफी दिक्कत हो रही थी। वहीं उधर हम देखता है कि डिमन ने सारे सोल्जर को मार दिया था और अब इसीलिए वे सिविलियन के ऊपर भी अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जहाँ हम देखता है कि डिमन ने हाओ चुन के मदर के ऊपर भी अटैक कर दिया था। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखता है कि यहाँ पर कोई वॉरियर आ गया था, जो कि हाओ चुन के मदर को डिमन के अटैक से बचा लेता है। फिर वो हाओ चुन के मदर से कहता है कि यह जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत यहाँ से इन बच्चों को लेकर निकल जाओ। और अब हम देखता है कि वो डिमन को रोकने के लिए रेडी हो गया था, मगर वहीं हम देखता है कि वे डिमन भी इतना आसानी से मारने वाले नहीं होते और इसीलिए वे फिर से अटैक करने के लिए आना लगता है। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि वॉरियर ने भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इसका यूज करके वो इन पर अटैक करना शुरू कर देता है, जहां हम देखता है कि वे इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और इसीलिए वो वॉरियर इनको बहुत ही आसानी से मार रहा था। तभी इसी बीच हम देखता है कि एक साथ में बहुत सारे डिमन इस पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो वॉरियर इतना आसानी से हार मारने वाला नहीं होता और हम देखता है कि वो भी अपना पावर का यूज करके इन पर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखता है कि यहाँ पर इसके और भी बहुत सारे लोग आ गए थे और इसीलिए ये सभी यहाँ के सारे डिमन को बहुत ही आसानी से मार देते हैं। इसके बाद हम देखता है कि वे इस बात से काफी खुश भी होने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि यहाँ पर किसी ने अटैक कर दिया था, इसीलिए वॉरियर इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखता है कि वो इसमें बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी हम देखता है कि ये चीज केवल यहीं पर रुकने वाली नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर इसके हिसाब से और भी बहुत सारे अटैक आने लगे थे, जिससे तक सभी सोल्जर अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखता है कि इनमें से कोई भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता और वे सभी इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड होकर मारे जाते हैं। जिसके बाद हम देखता है कि एक डिमन गॉड इनके सामने आ गया था, जो कहता है कि वैसे तो इंसान काफी चालाक हैं, लेकिन फिर भी वे काफी कमजोर हैं। तब इसे देखने के लिए वॉरियर किसी तरह से अपना सिर उठाता है, जहाँ हम देखता है कि वो इसे देखते ही पूरी तरह से हैरान हो गया था। फिर हम देखता है कि इस डिमन गॉड के पास में पीकॉक जैसी फिदर होती है, जो कि देखने में बहुत ही कूल लग रही थी। लेकिन वही उदाहरण देखता है कि इस बात से वॉरियर पूरी तरह से हैरान हो गया था
और कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि डिमन गॉड तो बॉर्डर से बाहर थे। अब इसीलिए वो हैरान होता है कि आखिरकार ये अंदर कैसे आ गए। और फिर हम देखता है कि वो इसके बारे में बताने के लिए अपने आदमी को भेजता है। लेकिन तभी से वक्त हम देखता है कि यहाँ पर एक और डिमन गॉड भी आ गया था, जो कि इतना आसानी से इसे यहाँ से जाने देने वाला नहीं होता। और हम देखता है कि वो अपने वेपन का यूज करके अटैक कर देता है, लेकिन अब इसे रुकने के लिए वो सोल्जर कुछ भी नहीं कर पाता। और हम देखता है कि वो इसमें बहुत बुरे तरीके से मारा जाता है। फिर हम देखता है कि वो अपने वेपन को वापस खींच लेता है और इसका पावर को देख ऐसा लग रहा था कि वह काफी खतरनाक है। तब इसे देखते ही वॉरियर इस बात से काफी परेशान हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर तो 2 डिमन गॉड आ गए। लेकिन वहीं हम देखता है कि वे डिमन गॉड इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि अब तुम अपने हार मानने के लिए रेडी हो जाओ। फिर हम देखता है कि पहला वाला डिमन गॉड अपने पावर का यूज करके अटैक करता है, जिससे देखो वॉरियर भी इसका सामना करने के लिए कोशिश करना चाहता था। लेकिन हम देखता है कि वो असल में इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए वो इसमें और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। मगर अभी भी हम देखता है कि वो डिमन गॉड इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपने पावर को एक्टिवेट करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि निराशा कैसी होती है। जिसके बाद हम देखता है कि वॉरियर भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहता है कि क्या यूलोंग टेम्पल आज खत्म होने वाला है। लेकिन तभी से वक्त हम देखता है कि यहाँ पर कोई आ गया था, जो कि अपने पावर का यूज करके इसका सारे अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है और इसीलिए वो डिमन गॉड इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि हाओ चेन है, जिससे देख वॉरियर पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन अभी भी हम देखता है कि वो डिमन गॉड इतना आसानी से मारने वाला नहीं होता और वो हाओ चेन के ऊपर भी अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है। लेकिन तभी से वक्त हम देखता है कि यांग वेजाओ भी यहाँ पर आ गया था और वो अपने पावर का यूज करके इसे रोक देता है। मगर तभी हम देखता है कि वो अपने किसी और पावर को भी एक्टिवेट करने लगा था, जिसके बाद हम देखता है कि दूसरा डिमन गॉड अपने पावर का यूज करके इसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी हम देखता है कि वो इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए यांग वेजाओ ने अपने इस अटैक से उसे इंजर्ड कर दिया था। जिसके बाद हम देखता है कि डिमन गॉड इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तभी अचानक से हम देखता है कि पहला वाला डिमन गॉड भी अपने पावर से अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन हम देखता है कि हानु भी यहाँ पर आ गया था और उसने अपने सील का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक दिया था। लेकिन तभी हम देखता है कि हानु भी अपने किसी पावर को यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ हम देखता है कि डिमन गॉड के चारों तरफ कोई पावर एक्टिवेट होने लगी थी और अब वो इसके अंदर बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था। तब इससे देख डिमन गॉड को लगता है कि ये पावर इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसे तोड़ने के लिए कोशिश करता है। लेकिन हम देखता है कि वो असल में इसे तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। अब इसी वजह से वो हैरान होता है कि आखिरकार ये कौन सी स्किल है, क्योंकि मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ पा रहा। तभी वॉरियर कहने लगता है कि ये सीक्रेट स्किल सेकंड ओनर के द्वारा क्रिएट की गई थी, जो कि पूरी तरह से अपने एनिमी के क्लोज रहती है और इसी वजह से यह सबसे पावरफुल कंट्रोल स्किल है। लेकिन अब इससे भी हैरानी होती है कि आखिरकार ये 3 लोग है कौन। वहीं हम देखता है कि यांग वेंजाओ अपने पावर का यूज करके अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी से वक्त हम देखता है कि दूसरा डिमन गॉड इसके सामने आ गया था और इसीलिए उसने पहले वाले डिमन गॉड को बचा लिया था। लेकिन अब हम देखता है कि वो काफी गुस्सा हो गया होता है, इसीलिए वो इन पर अटैक करने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है और कहता है कि आज यहाँ से कोई भी हमसे जिंदा बच कर नहीं जा पाएगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करके अटैक कर देता है, जहाँ हम देखता है कि हाओ चेन अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो किसी तरह से इसका सारे अटैक को रोकने लगता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखता है कि पहले वाले डिमन गॉड को चांस मिल गया था और अब इसीलिए वो भी इसमें से अपने आप को आजाद करा लेता है। तभी अचानक से हम देखता है कि दूसरा वाला डिमन गॉड अपने पावर का यूज करके अटैक करने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखता है कि हाओ चेन ने आकर इसे रोक लिया था और अब वो भी इन पर अटैक करने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है। फिर वो कहता है कि अब तुम हमेशा के लिए यहीं पर आने के लिए रेडी हो जाओ और अब इन पर अटैक करने के लिए अपने लाइट स्वॉर्ड के पावर को एक्टिवेट कर लेता है। मगर अभी भी हम देखता है कि वे डिमन गॉड इतना आसानी से मारने वाले नहीं होते और इसीलिए वे दोनों फिर से इसका अटैक को रोकने के लिए आ जाते हैं। लेकिन फिर भी हम देखता है कि वे इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और इसीलिए हम देखता है कि हाओ चेन ने अपने पावर से इनको हरा दिया था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना, जो कि कुछ देर में अपलोड हो जाएगा।